नावल तर्ज़े ज़िंदगी कलम एम राइट्स हिस्सा 11वां। गज़ल वालों को अटली में 3 दिन गुजर गए थे। उनका फ़ोटोशूट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था। फिर उन्हें वापस पाकिस्तान रवानगी करनी थी। वो सब फ़ोटोशूट से फारिग होकर बोलोनिया के मशहूर प्लेस घूमने के लिए निकल पड़े थे। बोलोग्ना अपनी सकाफ़ती, तारीख़ी और फ़नकाराना वर्से के लिए जाना जाता है, बशमूल इसके गिरजाघर, अजायब घर, बागात, पोर्टिको और फ़रून वस्तन के स्क्वायर। बोलोग्ना शुमाली अटली के इलाके एमिलिया रोमग्ना का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। ये दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी, तवील कॉर्डवर्स पोर्टिकोज़ और शानदार रिवायती खानों की वजह से मशहूर है। तारीख़ और सकाफ़त। बोलोग्ना को 3 मशहूर अलक़ाबात दिए गए हैं। लारूसा सुर्ख इमारतों की वजह से, लादोता तालीम याफ्ता क्योंकि यहाँ दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी है, और ला ग्रासा शानदार खानों की वजह से। इस शहर की बुनियाद तकरीबन 5वीं सदी क़ब्ल मसीह में एट्रुस्कन्स ने रखी थी। यहाँ की यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोना की बुनियाद 1088 में रखी गई थी, जो मुसलसल चलने वाली दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। अहम मकामात। प्याज़ा माजिवरी प्याज़ा मग्योर शहर का मरकज़ी और तारीख़ी चौक। बेसिलिका दी सान पेट्रोनियो बेसिलिका दी सान पेट्रोनियो शहर का सबसे बड़ा और तारीख़ी गिरजाघर। 2 मीनार, आसिनेली एंड गरिसेंडा टावर्स, कुरून वस्ता के झुके हुए तारीख़ी मीनार। पोर्टिकोस शहर में 40 किलोमीटर से ज़ायद तवील छतदार पैदल रास्ते मौजूद हैं। ये अपने बोलनी खानों के लिए भी मशहूर है। बोलोग्ना में करने के लिए कुछ चीज़ें शामिल हैं। एक फूड टूर लेना, जिसमें मार्केट विज़िट, कुकिंग क्लासेस और फूड वैली प्रोड्यूसर्स के लिए घूमने शामिल हो सकते हैं। 2 स्पोर्ट्स कार म्यूज़ियम देखने के लिए मौसर वैले का दौरा करना। घूमते घूमते उन्हें फिजर का वक्त हो गया था। सब अपने होटल के कमरों में आराम करने चले गए। नेक्स्ट डे लास्ट डे था। फ़ोटोशूट ख़त्म हो चुका था, शाम हो गई थी। अब एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद होटल चले गए। वहाँ पैकिंग करते उन्हें रात के 3 बज गए थे। 4 बजे उन्होंने होटल से चेक आउट किया और एयरपोर्ट के लिए निकल गए। वो सब एयरपोर्ट पहुँच चुके थे। वहाँ उन्हें 1 घंटा वेट करना था। गज़ल को बहुत नींद आ रही थी, इसलिए इसने अपनी टीम में से एक लड़की को बताया कि वो फ़ीस वॉश करके आती है, तब तक वो इसके लिए काफ़ी बना कर आए। इस लड़की ने हाँ कहा और गज़ल फ़ीस वॉश करने के बाद अपनी टीम की तरफ जा रही थी कि इसके पास एक क्यूट वाइट डॉगी आकर इसके पैरों में खेलने लगा। गज़ल नीचे बैठकर इस डॉगी के साथ खेलने लगी, लेकिन गज़ल को किसी की नज़रों की तपश महसूस हुई। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई इसे देख नहीं रहा था। क्या ये मेरा वहम है? हाँ, वहम ही हो सकता है, गज़ल ने खुद से कहा और फिर से डॉगी के साथ खेलने लगी। लेकिन एक बार फिर उस अपने आप को किसी की नज़रों के हिसार में महसूस करने लगी। इस बार उसने अपने आसपास देखा, लेकिन इसे कोई मशकूक आदमी वहाँ नज़र नहीं आया। वो डॉगी को बाय कहती अपनी टीम के पास चली गई। अपनी टीम की लड़की ने इसे काफ़ी थमाई। वो बेंच पर बैठी काफ़ी भी पी रही थी और अपने सामने आते जाते लोगों को भी देख रही थी, लेकिन इसकी आंखें एक आदमी पर रुक गई। इस आदमी की बैक साइड गज़ल की तरफ थी और इस आदमी की बैक साइड इसे जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन इस आदमी को देखा जहाँ था, ये गज़ल को याद नहीं आ रहा था। अभी वो याद करती कि उसकी फ़्लाइट की अनाउंसमेंट होने लगी, इसकी टीम से बुलाने लगी, तो उसने नज़रअंदाज करके अपनी टीम की तरफ चली गई। पीछे 2 आंखें इसे दिलचस्पी से जाते हुए देख रही थीं। बहुत जल्द मिलेंगे मलिका, इसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा। वो एयरपोर्ट से निकलकर गाड़ी में बैठने लगा कि वही डॉगी इसके पास दौड़कर इसके पाँव में अर्ध-गर्द चुकर काटने लगा। ये वही डॉगी था जो थोड़ी देर पहले गज़ल के साथ खेल रहा था। ओह मेरा बेबी मलिका, कैसी लगी तुम्हें? आई नो तुम्हें बहुत अच्छी लगी मलिका। हम बहुत जल्द फिर से उनसे मिलने वाले हैं।
اس نے اپنے ڈوگی کو گاڑی میں بٹھایا، پھر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ٹیبل پر اپنا شیڈول بنا رہا تھا۔ اسے بہت جلد اپنے کاموں سے فارغ ہو کر غزل سے ملنے کے لیے پاکستان کی سرزمین پہنچنا تھا۔ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، میں پاگل تھوڑی ہوں، میں مر جاؤں گا، لیکن یہ تمہارا کہنا نہیں مان رہا۔ یار، اتنا ڈرنے والی کیا بات ہے؟ ڈرنے والی بات ہے وہ بوس لیڈی ہے، اور تو اور تمہاری بہن ہے، اسے تھوڑی سی بھی بھنگ پڑ گئی نا، وہیں پر میرا کھیل ختم۔ یار، اب تم زیادہ ہی سوچ رہے ہو۔ نہیں، میں نہیں کرنے والا، چاہے جو بھی ہو جائے۔ یار، کچھ نہیں ہوتا، بس تمہیں ازی پر نظر رکھنی ہے۔ واٹ برو، آر یو سیریس؟ یس 100% برو۔ عمر کی تو ڈر کے مارے جان نکل رہی تھی۔ یہ تمہارا کام ہے عمر، تمہیں کرنا پڑے گا۔ عمر کو سوچوں میں گم دیکھ کر خضر نے کہا، اوکے، آئی ولن ٹرائی، دیٹس لائک گڈ بوائے۔ زیادہ مکھن نہ لگاؤ۔ ہاں ہاں، اچھا، مکھن بہت مہنگا ہے، تمہیں کیوں لگاؤں گا؟ ہاں کنجوس، یہاں بھی بچت کا سوچ رہے ہو؟ کیا کرو، پاپی پیٹ کو پالنے کے لیے ایسا کرنا پڑتا ہے۔ ہاں ہاں، سمجھ رہا ہوں میں، عمر بیزاری سے کہتا وہاں سے چلا گیا۔ خضر نے ایک پر سکون سانس لی تھی، اس کی آدھی ٹینشن ختم ہو گئی تھی۔ اسے جاننا تھا کہ وہاں عزوبہ ٹھیک ہے یا نہیں، کیونکہ اعزاز کا وہاں ایمپلوے کے طور پر کام کرنا خضر کو مشکوک لگ رہا تھا۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں ناول کی 11ویں قسط آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔